नियमित ध्यान लगाने वाले लोग क्या सच में महान होते हैं? ध्यान से एकाग्रता, मानसिक शक्ति और याददाश्त की अभिवृद्धि होती है। इससे सांसारिक कार्यों की सफलता आसान हो जाती है। कुछ लोग इन्हीं बाहरी लाभ को पाने के लिए ध्यान करते हैं। ध्यान के द्वारा अंततः आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ लोग इस आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ध्यान करते हैं, किंतु तरीका सही हो तो ध्यान के द्वारा मानसिक शांति सबको मिलती है। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि यदि तरीका गलत हो तो लोग आंख और मस्तिष्क संबंधी परेशानियों से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं मेरी जानकारी में आई है। मुख्य प्रश्न, ध्यान लगाने वाले क्या सच में महान होते हैं, का उत्तर देने से पहले बात करते हैं कुछ पहलू जो जानने आवश्यक है। जैसे कि बहुत से लोग काम, क्रोध इत्यादि के पीछे पड़े हुए हैं। इतना अधिक कि काम, क्रोध इत्यादि को नियंत्रित करना, खत्म करना उनका लक्ष्य हो चुका है। यह एक बेचैनी को स्वतः जन्म देता है जो इतना स्वाभाविक है जैसे गुलाब के पौधे में कांटे। अगर पौधा कहे कि मैं कांटों को नियंत्रित करूंगा, मैं कांटों को खत्म कर दूंगा, तो इस प्रक्रिया में वो फूलों को भी आते हुए नहीं देख पाएगा। ध्यान सीधे तौर पर अपने भीतर एक सकारात्मकता को जन्म देने जैसा है। इस अर्थ में ये सृजनात्मक है। ये किसी से लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर ऐसी शून्यता को जन्म देने के बारे में है जो काम, क्रोध इत्यादि को अपने भीतर खींच लेती है। और लड़कर ध्यान तो नहीं हो सकता। नफरत चाहे वो क्रोध से ही हो, अभी भी नफरत ही है। क्रोध की फिक्र नहीं करनी है। सारी शक्ति और प्रयास अपने भीतर एक नए अवस्था को जन्म देने में लगना चाहिए। शेष स्वतः होगा। ध्यान के सतत होने के बारे में ये कहना है कि शुरू में तो ये 5 मिनट 10 मिनट तक सज जाए तो बहुत है, लेकिन धीरे धीरे सतत हो जाएगा। सुबह 1 घंटे ध्यान में रहने की महक पूरे 24 घंटों तक फैलने लगेगी। लेकिन ध्यान के फूल खिलने चाहिए। काम, क्रोध है तो रहने दें। ध्यान यदि सतत नहीं भी है तो ध्यान ही है। अवधि धीरे धीरे बढ़ेगी, उसकी फिक्र नहीं, बस निरंतरता बनाए रखनी है। और ध्यान यदि खाली पेट किया जाए तो फलित होने की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान मात्र सीढ़ी है, एक अलग आयाम में पहुंचने का रास्ता है। अंततः तो ध्यान भी छूट जाता है। जैसे छत पर जाने के लिए कोई सीढ़ी का इस्तेमाल करे और अंतिम सीढ़ी से छलांग लगाकर छत पर पहुंच जाए, उसके छलांग लगाते ही सीढ़ी छूट जाती है। छत पर जाना एक अलग आयाम में प्रवेश है। अब वहाँ ध्यान नहीं होगा, जो होगा आप उसे कोई भी नाम दे दें, मोक्ष, मुक्ति, असीम आनंद या परमानंद, कोई भी। अब सीढ़ी छत नहीं है। लेकिन अब कोई अंतिम सीढ़ी को पकड़कर बैठा रहे और समझे कि ध्यान की पराकाष्ठा आ गई, हो गया पूरा काम, तो वो कभी छत पर नहीं पहुंच पाएगा। तो ध्यान मात्र सीढ़ी है, उसका उपयोग करके छोड़ देना हमें एक दूसरे आयाम में ले जाता है। ध्यान का कोई परम शिखर नहीं होता, क्योंकि वहाँ न समय होता और न स्पेस। आप उसके परम शिखर की पहचान नहीं कर सकते। ये क्षण के 1000वें हिस्से से भी कम समय में घटित हो जाता है। वहाँ पहुंचकर हम उसकी फिक्र भी नहीं करते। हीरे जवाहरात के सामने कौन कंकड़ पत्थर की फिक्र करता है। अब बात करते हैं कि ध्यान लगाने वाले क्या वास्तव में महान होते हैं। आपको पता है कि जो नियमित ध्यानी होते हैं उनमें कोई सी चीज होती है और कौन सी चीज नहीं। उनमें एक विनम्रता होती है और उनमें अहंकार नहीं होता। मतलब जो लोग ध्यानी होते हैं वो अपने आप को महान नहीं मानते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जो ध्यानी अपने आप को महान समझता है वो ध्यानी नहीं है और उसे अभी बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। तो आपके सवाल में उत्तर ये है कि नियमित ध्यान लगाने वाले लोग महान नहीं होते। वो जो कर रहे हैं वो कोई भी कर सकता है, अगर वो गंभीर है जीवन के सच को जानने के लिए। हाँ, आप उनको हटके बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के सच को या तो जानने की कोशिश की है या तो फिर जाना है। बहुत जन्मों के बाद में एक जन्म ऐसा आएगा कि वो जन्म में व्यक्ति ध्यान के प्रति रुचि रखेगा। ये कुदरत का नियम है और उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये होता है और होना ही है। ध्यान करने बहुत से अच्छे बदलाव अवश्य आते हैं, जैसे कि दयालुता, दूसरों के प्रति प्रेम भाव, ईमानदारी, मानसिक तौर से चेतना में बदलाव आया है। और भी कई तरह के परिवर्तन ध्यान साधना से आते हैं। महान बनने में तो काफी समय लग जाता है। बिना किसी इच्छा से साधना करना ही सभी साधकों को अपना फर्ज समझना चाहिए। बाकी ईश्वरीय इच्छा से जो मिले वही ठीक है। और वैसे भी इस संसार में ध्यान से बढ़कर कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन ध्यान की क्रिया सही होनी चाहिए। ध्यान की पूर्णता होने पर आत्मज्ञान होता है, परमात्मा की अनुभूति होती है और मोक्ष या मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। ध्यान की शक्ति या ध्यान की विशेषता का क्रम से उल्लेख करता हूँ। 1. ध्यान से पूर्व के सारे कर्मफल या पाप क्षय हो जाते हैं। 2. ध्यान के क्रम में यदि परम बिंदु में मन लय हो जाए तो बहुत दूर का दृश्य देख सकते हैं, और यदि नाद अर्थात शब्द में मन लय हो जाए तो बहुत दूर की बात सुन सकते हैं। ऐसा योग शिखोपनिषद में उल्लेख मिलता है।
3. सगुण ध्यान से अणिमा, लघिमा, महिमा आदि सिद्धियां मिलती हैं और निर्गुण ध्यान से समाधि होती है। इसका उल्लेख योगतवोपनिषद में किया गया है। 4. ध्यान से अनंत सुख और मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा ज्ञान सकलिनी तंत्र में कहा गया है। 5. ध्यान से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और सारे शुभ मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसका उल्लेख नारद पुराण में मिलता है। ध्यानात् पापानि नश्यन्ति, ध्यानात् मोक्ष च विन्दति, ध्यानात् प्रसति हरिः, ध्यानात् सर्वार्थ साधन। अर्थात ध्यान से पाप नाश होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ध्यान से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और ध्यान से सब कुछ साध्य होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। जय माता दी।